Good morning, students. Today we will discuss about some basic knowledge related to the chapter number 2, inverse trigonometric function. So this chapter is not so important but necessary. इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में आते इसके मार्क्स जो है 5, 6 या 8 मार्क्स तक आ जाते हैं। 8 मार्क्स तक का ये चैप्टर आ जाता है। और अगर एक दूसरे व्यू में अगर हम देखें तो ये चैप्टर इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि नंबर चाहे एक हो 100 मार्क्स स्कोर करने से रोक ही देता है आपको, अगर वो भी ना आए तो इसलिए हर चैप्टर इम्पोर्टेंट है, चाहे वो फिर एक ही मार्क्स का क्यों ना हो। तो इसलिए हमें ये प्रिपेयर ज़रूर करना है चैप्टर, और बहुत इजी भी है, नॉट सो हार्ड, बहुत इजी चैप्टर है अगर थोड़ा ध्यान से हम देखें। अगर जिसको ट्रिग्नोमेट्री और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स है, आइडेंटिटीज़ है, वो अगर मालूम है और फंक्शंस की नॉलेज है तो उसके लिए ये चैप्टर कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो वैसे तो इस चैप्टर के डायरेक्ट क्वेश्चन हम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी बेसिक नॉलेज हम पहले इसमें लेंगे। इस चैप्टर को करने के लिए हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे कमांड थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, पकड़ मजबूत होनी चाहिए, तभी हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जनरल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस वगैरह पढ़े थे। ठीक है, तो लेकिन अब हम पढ़ने वाले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हमने अभी चैप्टर नंबर 1 में जो पढ़ा है FOG GOF पढ़ा था, ठीक है ना। यानी अगर एक फंक्शन है f x to y, ठीक है, अगर एक फंक्शन f है, इसका डोमेन x और कोडोमेन y है, अगर इसके रिगार्डिंग एक फंक्शन g y to x अगर एग्जिस्ट कर जाए, ठीक है, तो g जो होता है वो f का इन्वर्स कहलाता है। क्लियर ना। यानी कि ये जो g फंक्शन होगा, क्लियर, यानी कि जो फंक्शन f है वो 1, 1 और ऑन्टो होना चाहिए, तभी g जो है वो f का इन्वर्स कहलाता है। यानी कि सीधी सी बात ये है कि अगर किसी भी फंक्शन का हमें इन्वर्स निकालना है तो उस फंक्शन का 1, 1 ऑन्टो होना जरूरी है, यानी इन्वर्टिबल होना ज़रूरी है। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, लेकिन आज मैंने स्टार्टिंग से बना रहा हूँ वीडियो, ताकि बहुत अच्छे से तुम्हें नॉलेज मिल जाए और इस वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करोगे आप लोग। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की सबसे पहले बात करते हैं, उसके डोमेन और रेंज हम लिख रहे हैं, डोमेन और रेंज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। तो साइन का जो डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है और रेंज होती है इसकी -1 to 1, लास्ट ईयर मैंने बताया था। ऐसी कोस की भी सेम यही होती है, डोमेन रियल नंबर और कोडोमेन ये, ठीक है। tan का जो डोमेन होगा, अब जब tan की वैल्यू होती है sin x अपॉन cos x, है ना, ये tan x इक्वल होता है, तो अपॉन वाले जो डिनोमिनेटर होता है वो नॉट इक्वल टू 0, अगर x 0 के इक्वल नहीं होगा। तो हमने जनरल सॉल्यूशन में पढ़ा था, अगर cos x 0 के इक्वल होता है तो x किसके इक्वल होता है, 2n+1 इंटू π/2 के इक्वल। अगर तुम्हारे याद हो तो ये हमने पढ़ा था कि अगर cos x 0 के इक्वल है तो x की जो जनरल वैल्यू होती है वो 2n+1 इंटू π/2 होती है। अब यहाँ है cos x नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स x नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2। तो tan का जो डोमेन होगा वो रियल नंबर होगा, किसको छोड़ के, इस वैल्यू को छोड़ के। तो हम लिखेंगे x इजकल टू 2n+1 इंटू π/2, वेयर n इज, ये रफ कर रहा हूँ इधर से, वेयर n बिलोंग्स टू z, ये हमारा डोमेन हो गया। और रेंज जो होगी वो क्या होगी हमारी, r होगी। क्लियर ना। चलिए इसी के साथ में कोट की अगर बात करता हूँ, कोट x, तो उसमें भी रियल नंबर आते हैं, एक्सेप्ट कोट में क्या आता है, cos x अपॉन sin x। अब डिनोमिनेटर हो गया sin x नॉट इक्वल्स टू 0,
और जब हमने पढ़ा था जनरल सॉल्यूशन में, लास्ट ईयर पढ़ा था कि अगर साइन एक्स इक्वल्स टू 0 तो एक्स की जनरल वैल्यू होती है एन पाई, होती है नहीं होती, एन पाई इसकी जनरल वैल्यू होती है। तो कोट एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पे अगर यहाँ पे साइन एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 तो एक्स भी नॉट इक्वल्स टू एन पाई होगा। तो यहाँ पे कोट का जो डोमेन बन जाएगा वो बन जाएगा रियल माइनस एक्स इक्वल्स टू एन पाई और एन बिलोंग्स टू जेड टू रियल नंबर, ये तो कोडोमेन इसका रियल नंबर, ठीक है। ऐसे ही सेक एक्स का जो डोमेन होगा वो क्या होगा हमारा, ये वाला होगा। सेक एक्स का जो फॉर्मूला होता है 1/cos x, 1/cos x ऐसी ट्रीट होगा डोमेन के लिए जैसे tan x ट्रीट हुआ था, क्योंकि उसमें भी tan x के फॉर्मूले में भी cos x डिनोमिनेटर में होता है और sec x के फॉर्मूले में भी cos x जो है डिनोमिनेटर में होता है। तो इसलिए sec x का जो डोमेन होगा वो होगा रियल माइनस x इजकल टू 2n+1 इंटू π/2 n बिलोंग्स टू z टू रियल माइनस -1 ये याद रखना है। बता दूंगा इसकी, मैं फिगर बनाऊंगा, ग्राफ बनाऊंगा जब sec x का, तब बताऊंगा कि ये -1 और 1 क्यों इसमें से एक्सक्लूड कर दिया मैंने, ठीक है ना। तो sec x का जो रेंज होता है वो होता है रियल एक्सेप्ट -1 to 1, ओपन इंटरवल लगाया, ठीक है। इसी के साथ cos x की अगर मैं बात करूं तो cos x जो होता है रियल टू वो होगा x इजकल टू एन पाई। दिमाग लगा लेना एन पाई क्यों आया, क्योंकि cos x में भी जब फॉर्मूला खोलता हूँ 1/sin x डिनोमिनेटर में आएगा, क्लियर। और इसकी जो रेंज होती है वो भी -1 to 1 होती है, क्लियर ना। तो यहाँ पे मैंने तुम्हारे सारे के सारे जो साइन फंक्शन है उनके डोमेन और रेंज मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए। ये आप लोग नोट कर लेना, और नोट करना बहुत ज़रूरी है, क्लियर। तो ये समझा के मैंने लिखवाया है ताकि तुम्हें याद रहे, इसे रटना नहीं है, बिल्कुल भी याद रखना है, क्लियर। चलिए अब हम बात करेंगे साइन एक्स फंक्शन के इनवर्स फंक्शन की बात, इनवर्स फंक्शन की बात करेंगे, यानी कि साइन इनवर्स एक्स की बात करेंगे, क्लियर। चलिए ठीक है ना। तो मैंने बता दिया किसी का भी इनवर्स निकालने के लिए उसका इन्वर्टिबल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन, ठीक है, इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन। तो अगर मैं ग्राफ खींच लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 0, ये हमारा π/2, ठीक है, ये होगा हमारा π/2 पाई 3π/2 2π, ठीक है। और ये हमारा -π/2 माइनस के पाई, ठीक है। यहाँ पे बीच में 0 है और यहाँ पे कर देता हूँ मैं 1 और यहाँ पे कर देता हूँ -1, ठीक है। तो साइन 0 की वैल्यू 0 पे क्या होती है, 0 ही होती है। मैं दूसरे डिफरेंट साइन लगा रहा हूँ, ठीक है। ये होती है 0, π/2 पे क्या होगी 1 होगी, तो ये वाला पॉइंट लेंगे। पाई पे फिर से 0 होगी, ये पॉइंट लेंगे। तो यानी कि ये इस तरह से जाएगा, यानी 1 तक टच होके पाई पे जाएगा। फिर 3π/2 पे -1 होती है, यानी कि ये पॉइंट लेंगे और 2π पे ये 0 होती है, तो इस तरह से आ जाएगा, क्लियर। ऐसे ही -π/2 पे ये -1 होती है, यहाँ जाएगा, पाई पे ये 0 होती है, क्लियर। तो मैंने ये ग्राफ इसका ड्रॉ कर दिया साइन फंक्शन का। तो साइन फंक्शन का जो डोमेन है वो तो रियल है, हम कुछ भी ले सकते हैं, एक्स की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, यानी कि यहाँ पे y इक्वल टू साइन एक्स है, हम एक्स की वैल्यू एनीथिंग एल्स रियल नंबर कुछ भी 2π 3π 4π 6π कुछ भी ले सकते हैं, क्लियर।
तो आप बोलोगे सर इसमें तो पाई से रिलेटेड ही हम ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 22.7, यानी कि 3.14 होती है अप्रोक्सीमेट में, और ये रेडियन है, यानी कि 3.14 रेडियन। 3.14 रेडियन जो होता है वो हमारा 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो पाई की वैल्यू हम 22.7 रेडियन ले सकते हैं या फिर 180 डिग्री ले सकते हैं, क्योंकि डिग्री रेडियन हमने लास्ट ईयर पढ़ा था। क्लियर? चलिए तो बात करते हैं। तो इसलिए हम 1 रेडियन, 2 रेडियन, 3 रेडियन, यानी कि यहाँ पे ये जो है ये 3.14 रेडियन है, ये इसका हाफ है। 3.14 रेडियन का हाफ कितना होगा? 1.57 होगा। तो ये 1.57 है। इट मीन्स हम x की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी ले सकते हैं, एनीथिंग एल्स। क्लियर? तो ये हमारा डोमेन हो गया साइन का, और रेंज हमारी -1 से 1 ही जा रही है। क्लियर? यानी कि जो हमारा ग्राफ है वो यहाँ इससे ऊपर नहीं जा रहा और इससे नीचे नहीं जा रहा, ये। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या साइन, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, क्या साइन फंक्शन 1, 1 और ऑन्टो है। ठीक है, क्या साइन फंक्शन 1, 1 और ऑन्टो है? तो हम देखते हैं, मैंने बताया भी था fx 1, 1 की जो डेफिनेशन है fx1 इजकल टू fx2, तो x1 इजकल टू x2 होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि f -π/2 की वैल्यू भी -1 है और f 3π/2 की वैल्यू भी -1 है। ये देखो यहाँ पे ये वैल्यू इक्वल है, -1 की इक्वल है। एक इसमें है 3π/2 पे और एक इसमें है -π/2 पे। तो यानी कि दो अलग अलग पॉइंट पे जो वैल्यू है वो सेम है, यानी फंक्शन की वैल्यू सेम है, लेकिन वो दोनों पॉइंट अलग अलग है, इसलिए 1, 1 नहीं है। मैं थोड़ा ग्राफ ये रफ कर रहा हूँ, इस ग्राफ को नोट कर लेना। इसको थोड़ा सा मैं डोमेन और रेंज से डिफाइड कर रहा हूँ, y इक्वल टू साइन एक्स को। तो अगर मैं दो ये बनाऊँ, यहाँ पे लिखूँ 0, यहाँ पे -π/2, -π, यहाँ पे π/2, यहाँ पे पाई 3π/2, यहाँ पे 1 और -1 लिखूँ। ठीक है, 0 लिखूँ। तो साइन 0 की वैल्यू 0 पे होती है, साइन -π/2 की वैल्यू -1, π/2 की वैल्यू 1। अब तक तो 1, 1 है। साइन -π की वैल्यू 0, साइन π की वैल्यू 0। अब बताना जरा ये मैनी 1 है या 1, 1 है। अब देखो साइन -π, साइन +π, साइन 0, तीनों के तीनों 0 पे मैप हो रहे हैं। ऐसे 3π/2 की वैल्यू क्या होगी? -1 होगी। तो -π/2 और 3π/2 भी -1 पे मैप हो रहे हैं। इट मीन्स ये फंक्शन 1, 1 नहीं है, मैनी 1 है। ठीक है, और हम इसका इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते अगर सारे रियल नंबर्स की बात करें तो। ठीक है, तो इसको हमें इन्वर्स निकालने के लिए हमें इसकी जो डोमेन है, अगर इसका डोमेन है डोमेन रेंज, सॉरी इसका जो डोमेन है अगर वो रियल नंबर है तो इन्वर्स फाइंड करना थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल क्या मतलब इम्पॉसिबल है। तो इसको इन्वर्स निकालने के लिए हम इसकी जो डोमेन है उसको थोड़ा सा कंप्रेस कर देंगे। कंप्रेस मतलब एक उसका इंटरवल डिसाइड कर लेंगे, इस इंटरवल के बीच में ही इसको हम इन्वर्स निकालेंगे। ठीक है, तो एक बार जरा अगर मैं इसका ग्राफ दोबारा से बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं 1 ले रहा हूँ, यहाँ पे -1 ले रहा हूँ। तो मैं इसका जो ग्राफ है इसको सीमित कर दे रहा हूँ -π/2 से π/2 के बीच में। ठीक है, ऐसा क्यों करा? क्योंकि ये जो फंक्शन है 0 पे तो 0 रहता है,
और -π/2 पे ये अपने मैक्सिमम पॉइंट 1 तक जाता है और -π/2 पे लोवेस्ट पॉइंट -1 तक जाता है। तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं देखूँ ये 1 भी है और ऑन्टो भी है, यानी -π/2 से लेके π/2 तक। वैसे ऐसे बहुत सारे इंटरवल हमें इसके ग्राफ में मिलेंगे जो हम ले सकते हैं, लेकिन हमें एक स्टैंडर्ड इंटरवल लेना है जिसे कि हर स्टूडेंट फॉलो करेगा, सारे टीचर फॉलो करते आए हैं आज तक। तो इसलिए सिलेबस जब भी ये बना होगा तो यानी मैथमेटिशियन जो भी हुए होंगे उन्होंने एक प्रिंसिपल यानी कि एक स्टैंडर्ड इंटरवल हमें दे दिया जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। तो -π/2 से π/2 तक के साइन फंक्शन के लिए, ठीक है। तो -π/2 से π/2 के लिए अब आप एक भी कोई भी दो ऐसे पॉइंट देखोगे जिनका 1 चेक करना हो तो हमेशा हर पॉइंट पे ये 1 आएगा, लेकिन इंटरवल -π/2 से π/2 ही रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं -π/2 पे वैल्यू -1, +π/2 पे वैल्यू +1। ये थोड़ा ग्राफ मैंने गलत बना दिया, नीचे पहुँच गए, ये यहाँ ना था, ठीक है। तो ये -π/2 था, तो ये हमने इंटरवल ले लिया यहाँ पे, ठीक है, ये वाला। चलिए तो साइन फंक्शन का जो डोमेन हो गया वो हो गया हमारा -π/2 से लेके पॉजिटिव π/2 तक, और इसकी जो रेंज हो गई -1 से +1 हो गई, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन -π/2 से π/2 अगर इसकी रेंज है और डोमेन इसका -1 है, वेयर y = sin x, ठीक है, इज बाइजेक्टिव, ठीक है। ये बाइजेक्टिव है अगर इसका डोमेन हम -π/2 से π/2 लें और -1 से 1 लें, और अगर ये बाइजेक्टिव है तो इसका इन्वर्स फाइंड करना मतलब फाइंड किया जा सकता है। तो फिर कैसे लिखेंगे इसको और करके, साइन इनवर्स इसका डोमेन हो जाएगा हमारा -1 से 1 और रेंज हो जाएगी -π/2 से लेके π/2 तक, क्लियर ना। तो ये हमारा डोमेन और रेंज मिल गया साइन इनवर्स फंक्शन के लिए, क्लियर ना। तो ये आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है, साइन इनवर्स। तो ये पता चल गया आपको कि ये किस तरह से आया, ठीक है ना। चलिए बात नेक्स्ट करते हैं कोस इनवर्स की। तो मैं थोड़ा संक्षिप्त में फटाफट बता रहा हूँ जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ध्यान से समझना, जो नहीं समझ में आएगा वो पूछ लेना मेरे से। चलिए तो कोस इनवर्स की बात करूँ, ये π/2 के अंतराल पे है, ठीक है ना। इनका जो इंटरवल है वो π/2 है सबका, यानी कि π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2π, ठीक है। ऐसे ये -π/2 और ये -π, ठीक है, और ये यहाँ पे 0 है, ठीक है, ऑरिजिन। उसके बाद यहाँ पे ये 1 है और यहाँ पे ये -1। चलो तो बात करते हैं, कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो पॉइंट ले रहा हूँ, ये पॉइंट आ जाएगा, कोस 0 की वैल्यू 1 हो गई। उसके बाद कोस π/2 की वैल्यू 0, यानी कि ये वाला पॉइंट आ गया। कोस पाई की वैल्यू -1 होती है, यानी कि ये वाला पॉइंट आ गया। रेड वाले पॉइंट्स को ध्यान देना। कोस 3π/2 की वैल्यू 0 होती है,
यानी कि ये वाला पॉइंट आ गया, और cos 2 पाई की वैल्यू पॉजिटिव 1 होती है। यानी कि इन सबको अगर मैं ज्वाइन करूँ तो इस तरह से आएगा, ठीक है। इसके बाद cos पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, 0, ये 0 होती है, और cos माइनस पाई की वैल्यू -1 होती है। तो ये पॉइंट इस तरह से आएगा, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ बन जाएगा y इक्वल टू cos x का। क्लियर। तो यहाँ पे हम देखते हैं, अगर मैं स्टैंडर्ड इंटरवल निकालूँ इसमें, क्योंकि ये 1 1 और ऑन्टो नहीं है, क्योंकि देखो माइनस पाई पे cos माइनस पाई और cos पाई की वैल्यू -1 है यहाँ पे, ठीक है ना, ये वैल्यू -1 है। तो इसलिए क्या करेंगे हम, इसको ये 1 1 होगा ही नहीं। अच्छा, कोई इंटरवल हम ये भी नहीं ले सकते इसमें कि यहाँ से -π/2 से लेकर π/2 तक इंटरवल लो। अगर मैं ये वाला इंटरवल लूँ यहाँ से -π/2 से π/2 तक का, तो यहाँ देखो ये 2 पॉइंट ऐसे, एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया, यहाँ पे भी फंक्शन क्या है, 1 1 नहीं है। क्लियर। इसलिए हम -π/2 से π/2 नहीं ले सकते। क्लियर। यानी कि हमें फंक्शन ऐसा ही देखना पड़ेगा जो हमने साइन में देखा था, ठीक है। इसलिए हम जो इंटरवल लेंगे, स्टैंडर्ड इंटरवल जो लेंगे, वो लेंगे ये वाला। कौन सा, ये वाला, ठीक है। यानी कि कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके पाई तक, ये वाला इंटरवल 0 से लेके पाई तक देख लो। चाहे यहाँ फंक्शन जो है ये 1 1 है, चलेंगे 0 से पाई लेंगे इंटरवल। क्लियर। तो इसलिए हमारे जो cos x की रेंज बनेगी, इसको रफ कर दे रहा हूँ मैं, इसको नोट कर लेना। क्लियर। जो cos x की हमारी रेंज बनेगी वो तो -1 से 1 ही रहेगी, लेकिन जो डोमेन बनेगा फॉर द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो जो cos होगा हमारा वो बनेगा 0 to पाई, और रेंज जो होगी -1 to 1, वेयर y इक्वल टू cos x इज बाइजेक्टिव, ठीक है, बाइजेक्टिव है। सो cos इनवर्स x की जो रेंज बनी वो बनी हमारी -1 to 1 से लेके 0 to पाई। तो ये रेंज याद रखनी है, क्यों 0 से पाई आई थी cos में, और साइन में -π/2 से पॉजिटिव π/2 क्यों आई थी, ये ध्यान रखना है, याद करना है, ठीक है। tan x की बात करते हैं, मैं सारी बता दूंगा, क्योंकि अगर मैंने ये बेसिक बता दिया तो इस बेसिक के बाद में आपको बहुत कम जरूरत पड़ेगी डोमेन और रेंज से संबंधित। नेक्स्ट है y इक्वल टू tan x। चलिए, जीरो, π/2, पाई, 3π/2, 2 पाई, इधर भी -π/2, -पाई, -3π/2, ठीक है। ये π/2 हो गया, पाई, 3π/2, 2 पाई, -π/2, -पाई, -3π/2। क्लियर। अब tan x की वैल्यू 0 पे क्या होती है, tan x 0 पे क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। ये 0 हो गया, ये पॉइंट हमारा आ गया 0। π/2 पे वैल्यू क्या होती है, tan π/2 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। क्या होती है, इनफाइनाइट, यानी कि π/2 के ऊपर, ये पता नहीं कहाँ पे जाएगी वैल्यू, ये नहीं पता कहाँ टच करेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक लाइन खींच रहा हूँ इनफाइनाइट की, ठीक है, π/2 पे। ऐसे ही
3π/2 पे भी इनफाइनाइट होगी वैल्यू, तो मैं यहाँ पे भी एक लाइन खींच रहा हूँ इस तरह से। ऐसे ही -π/2 पे भी एक लाइन खींच रहा हूँ, यहाँ भी इनफाइनाइट जाएगी, और 3π/2 पे एक लाइन खींच रहा हूँ इस तरीके से। क्लियर? अब देखो इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा। π/2 पे क्या होगी? इनफाइनाइट। तो ये वैल्यू यहाँ से ग्राफ चलेगा और ये इनफाइनाइट की तरफ को टेंड करेगा, लेकिन π/2 पे टच नहीं करेगा बिल्कुल भी। ऐसे ही नेगेटिव π/2 की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट होगी तो ये नीचे जाएगा ग्राफ, लेकिन टच नहीं करेगा, इनफाइनाइट की ओर टेंड करेगा। क्लियर? फिर π/2 पे वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। 3π/2 पे इनफाइनाइट, पॉजिटिव इनफाइनाइट, तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा फिर ऊपर तक। ऐसे ही -π/2 पे क्या होगा? इनफाइनाइट, तो ये इनफाइनाइट से जाएगा इनफाइनाइट। और एक मिनट, क्लियर? यहाँ पे भी ये -π/2 इनफाइनाइट से जाएगा और इससे टेंड करेगा, तो ये ग्राफ हमारा 10x का बनेगा। तो यहाँ पे ये तो इंटरवल बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे हम स्टैंडर्ड इंटरवल ले लेंगे, ये वाला कौन सा, ये वाला स्टैंडर्ड इंटरवल लेंगे ये। क्लियर? यानी -π/2 से लेके π/2 तक। अच्छा, एक और बात ध्यान रखने की है, -π/2 और π/2 पे 10x डिफाइंड नहीं है, इसलिए क्लोज इंटरवल नहीं लगाएंगे, ओपन इंटरवल लगाएंगे। ठीक है? तो इसका जो डोमेन बनेगा -π/2 से π/2 बनेगा, और रेंज इसकी रियल नंबर है क्योंकि कहीं तक भी जा रही है। ठीक है? तो इसको नोट कर लेना फिगर को, इसको बाकी को रफ करता हूँ। तो 10x का जो डोमेन बनेगा टू बिकम बाइजेक्टिव, वो बनेगा 10 -π/2 से π/2 टू रियल नंबर। ठीक है ना? टू रियल नंबर। और इस बाइजेक्टिव में लिख रहा हूँ यहाँ, बाइजेक्टिव के लिए बनेगा बाइजेक्टिव। और tan इनवर्स x की अगर मैं बात करूँ डोमेन रेंज की, तो tan इनवर्स x का जो डोमेन होगा रियल, और रेंज जो होगी वो -π/2 से π/2 होगी। नोट कर लेना। क्लियर? ये बहुत अच्छी बात है। सेम कोर्टेक्स की बना के देख लेना, कोर्टेक्स में तो समझ में आ जाएगा। वैसे कोर्टेक्स का ज़्यादा टफ नहीं है, कोर्टेक्स में जो बनेगा इस तरह से बनेंगे, ये बनेगा इस तरह से। ठीक है? इसमें ग्राफ इस तरह से बनेगा। क्लियर? देख लेना एक बार। क्लियर ना? इससे ग्राफ बनेगा इस तरह से। तो कोर्ट में हम जो इंटरवल लेंगे वो 0 to π लेंगे, देख लेना एक बार, क्योंकि 0 to π ही इंटरवल उसमें 1 के लिए बिल्कुल सही होगा। वैसे तो बहुत सारे इंटरवल हैं, लेकिन स्टैंडर्ड इंटरवल 0 to π लेंगे हम। देख लेना एक बार बना के ग्राफ, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। कोसेक इनवर्स एक्स की बात करता हूँ, कोसेक इनवर्स एक्स। कोसेक इनवर्स एक्स की बात करता हूँ। कोसेक इनवर्स एक्स, तो कोसेक इनवर्स एक्स का बनाने के लिए आपको साइन इनवर्स एक्स का बनाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है? तो साइन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ बनता है वो इस तरह से बनता है। सॉरी, पहले ये डिसाइड कर लूँ 1/1 का है। 0 1 0 -1 फिर 0, यहाँ से इस तरह से बनता है। ठीक है ना? तो कोसेक इनवर्स एक्स का बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो इंटरवल हमारा आ रहा है ये वाला, और
जो इंटरवल हमारा आ रहा है ये और ये, जिसमें ये हमारी फूल मालाएं बनी हुई है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसका रिवर्स करना है, यानी कि इनफाइनाइट से आया 1 पे टच हुआ और वापस चला गया, ठीक है। थोड़ा सा गलत हो गया, ये यहाँ से ऐसे ही ये वाला जो है यहाँ पे इनफाइनाइट से आया, -1 पे टच किया और वापस निकल गया। ये टच नहीं हो रहा है यहाँ पे टच नहीं है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे भी इनफाइनाइट से आया, -1 से टच होके, -1 से टच होके निकल गया ऊपर। बाकी सबको आप रफ कर दोगे। रफ करने के चक्कर में सारे माइनस हो गए, सारा रफ हो गया। ये इस तरह से बनेगा। इस तरह से, ठीक है। तो हम जो स्टैंडर्ड इंटरवल लेंगे इसमें, वो ये वाला लेंगे। देखो जरा ध्यान से, अगर मैं सारा रफ कर देता हूँ यहाँ से, स्टैंडर्ड इंटरवल बना रहा हूँ ओनली, फालतू की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा इंटरवल बनेगा, ठीक है ना। देखो ध्यान से, तो ये हमारा है, हमारा π/2 है और ये हमारा -π/2 है, ये 0 है हमारा, ये हमारा -1 और ये +1। तो हमारा जो डोमेन होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा -π/2 से लेके +π/2 तक। क्लियर, -π/2 से लेके +π/2 तक, यानी कि साइन वाला इसका डोमेन होगा। और रेंज क्या होगी हमारी, रेंज होगी हमारी इनफाइनाइट से लेके -1 तक और -1 से लेके फिर से इनफाइनाइट तक, यानी कि -1 और 1 के बीच का पोर्शन नहीं होगा। -1 और 1 इंक्लूड है, क्योंकि ये -1 तक टच हो रहा है ग्राफ, यहाँ पे देखो, और यहाँ पे भी 1 तक टच हो रहा है ग्राफ। तो -1 और 1 इंक्लूड है, बाकी -1 और 1 के बीच में ग्राफ नहीं है, ठीक है। तो जो रेंज होगी हमारी R -1 to 1 होगी, और इंटरवल जो लेंगे वो लेंगे हम -π/2 से लेके π/2 तक कोसेक के लिए, ठीक है। तो रफ कर दे रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा कोसेक, जो होगा -π/2 से लेके π/2 तक, फिर रियल -1 to 1। ऐसे ही ये तो बाइजेक्टिव हो गया, बाइजेक्टिव वाले केस में है ये डोमेन और रेंज। और कोसेक इनवर्स की जो डोमेन होगा वो होगा रियल -1, और रेंज जो होगी वो होगी -π/2 से π/2 तक। अच्छा, इसमें एक चीज़ छूट गई हमारी, इसमें 0 इंक्लूड नहीं है, ग्राफ दोबारा बनाना पड़ेगा एक बार और, इसमें ग्राफ एक बार और बनाना पड़ेगा। ये 0 क्यों नहीं इंक्लूड है, एक बार मैं दोबारा ग्राफ बना रहा हूँ, या बैक हो सकता है तो बैक करता हूँ। हाँ देखो जरा, हमने इंटरवल लिया हमने इंटरवल लिया -π/2 से लेकर π/2 तक, लेकिन 0 पे जरा चेक करो, 0 पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, ऊपर मैच नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखो ये मिल नहीं रहा है, ठीक है ना। ये देखो, ये फंक्शन यहाँ पे मिल नहीं रहा और यहाँ पे भी मिल नहीं रहा फंक्शन। तो 0 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, इसलिए हमारा जो डोमेन आएगा -π/2 से π/2 तक आएगा,
0 को एक्सक्लूड कर देंगे हम, ठीक है ना। अब करते हैं इसको। तो कोसेक जो आएगा, कोसेक एक्स की जो डोमेन आएगी वो आएगी -π/2 से लेके π/2 तक, एक्सक्लूडिंग 0 टू कहाँ तक होगी, ये रियल नंबर -(-1 to 1) ये भी बताया मैंने। इसलिए कोसेक इनवर्स के लिए जो कोसेक इनवर्स एक्स की जो डोमेन होगी वो होगी रियल -(-1 to 1) टू -π/2 से π/2 तक, एक्सक्लूडिंग 0, ठीक है। इसी तरह से सेक का बना लेना ग्राफ। सेक का अगर आपको बनाना है तो पहले कोस का बनाना, कोस की जो फूल माला ऐसी बनेगी उनको रिवर्स कर देना, उल्टी कर देना, तो वो हमारा सेक का ग्राफ बन जाएगा। तो जो सेक इनवर्स एक्स का जो डोमेन आएगा वो आएगा रियल माइनस, यही आएगा सेम टू सेम, और ये आएगा हमारा 0 to π आएगा, क्योंकि कोस वाला इंटरवल बनेगा तो 0 to π आएगा, और इसमें से एक्सक्लूड हो जाएगा π/2 पे डिफाइन नहीं होगा वो, क्लियर। तो π/2 को हम इसमें से एक्सक्लूड कर देंगे। तो ये सब चीज़ नोट कर लेना और बहुत अच्छे से लर्न करना है आपको, ठीक है। इसके बाद प्रॉपर्टीज़ के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिए, प्रॉपर्टीज़ समझा रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी वीडियो को स्किप नहीं करेगा बिल्कुल भी, क्योंकि जब तक बेसिक नहीं समझोगे तब तक ये चैप्टर नहीं समझ में आने वाला। बाकी वैसे क्वेश्चन तो मैं रटवा दूंगा अगर रटवाने वाली बात आई, लेकिन रटे हुए क्वेश्चन की गारंटी नहीं होती एग्ज़ाम में कहाँ पेज फंस जाए। अगर थोड़ा सा भी घुमा दे एग्ज़ाम वाले तो दिमाग वहीं का वहीं घूम जाता है, ठीक है ना।